हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है और मैंने कल एक मॉक टेस्ट लगाया था, मॉक नंबर 7। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। इसकी वीडियो मैं सुबह नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। आज सुबह मुझे टाइम नहीं लगा। इसमें जो मेरा आप स्कोर देखोगे तो 79 है, परसेंटाइल 91.60 है और इंग्लिश का स्कोर देखोगे तो 21.75 है, क्वांट्स का 28 है और रीजनिंग का 29.25 है। अगर हम ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो इंग्लिश में क्या आया हुआ था। सबसे पहले तो एक आरसी था और आरसी में आई थिंक मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग भी हुए हैं। आरसी की टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 3 रॉन्ग हो गए हैं। इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड पूछ रखा था, तो मुझे लगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो कुछ तो बचे ही होंगे, और पूरे पैसेज में ऐसा डेफिनेशन के तरीके से कुछ नहीं दे रखा। एक क्वेश्चन मैंने स्किप भी करा था। उसके अलावा हमारा ये रॉन्ग हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं आना था। रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स आई थिंक इसमें दे नहीं रखा था, मैंने इसीलिए सिलेक्ट करा था। वन थर्ड पता नहीं इन्होंने क्या ही कर रखा है, इनकरेक्ट पूछा था। और जो ये था ना, ये मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, 1/4 था ये। मैंने एग्जैक्ट देख के ही आंसर करा था, तो इसका आंसर ये आना था। लेकिन मैंने गलती से ये एक क्वार्टर वाला करके, ऊपर मैंने क्वार्टर पढ़ा तो गलती से मैंने उसको 1/4 ले लिया और फिर मैंने डी पे क्लिक कर दिया। उसके अलावा देखे तो कुछ ये वर्ड्स दे रखे थे, उसके बेसिस पे ये हमें देखना था कौन सी ठीक बन रही है, कौन सी सेंटेंस। तो 2 तो मेरे ठीक हो गए हैं, एक मैंने स्किप करा था। ये मुझे इसका मीनिंग अच्छे से ध्यान नहीं था, वैसे तो मुझे पता था इसका मीनिंग शॉक्ड होता है, बट आंसर में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने इसको स्किप ही कर दिया था। उसके अलावा देखोगे तो एक और क्वेश्चन है स्पाइक वाला। फिर हमारे इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इम्प्रूवमेंट वाला एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है। फिर एक क्वेश्चन मेरा ये क्लोज टेस्ट का गलत हुआ है, बाकी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ठीक है। फिर ये कुछ कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद ये फिर रीअरेंज करने वाले क्वेश्चन थे 4, ये ठीक है। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में ये स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के ही थे। 15 तो नहीं है, 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। ये मैंने स्किप करे थे पहले तो। पहले मैंने ये करे थे मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन। मिसिंग सीरीज एक मैंने स्किप करी थी, मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रही थी, मतलब पैटर्न नहीं स्ट्राइक करा था। उसके बाद ये एक डी आई थी, ये भी मैंने साथ के साथ सीरीज में ही करी थी। इसमें टोटल स्टूडेंट दे रखे थे, फिर टोटल बॉयज दे रखे थे, माइनस करके गर्ल्स निकालनी थी और फिर आंसर निकल रहे थे। उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, फिर लास्ट तक सिंप्लीफिकेशन ही है। फिर लास्ट में ये करने के बाद फिर मैंने अर्थमेटिक करी थी। एक ये क्वेश्चन कराया, एक ये कराया। ये इन्वेस्टमेंट वाला है और बोट और पाइप, और ये एजेस वाला है। ये एवरेज वाले चैप्टर से है और कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप भी करे हैं। उसके अलावा आप रीजनिंग देखोगे तो रीजनिंग में जो है सबसे पहले एक डायरेक्शन डिस्टेंस आया होता है, इसको मैंने बाद में करा था। ये करने का टाइम ही नहीं मिला, ये लास्ट में मैं को ट्राई तो करी थी लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ फॉरवर्ड लिख रखे हैं। मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों निकाल लिए थे और दोनों मैंने काउंट करी, मेरे 6 बन रहे थे। फिर मैंने बाद में पढ़ा कि 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर मैंने देखा सिर्फ ओनली फॉरवर्ड पूछ रखा है, फिर मैं फॉरवर्ड वाले काउंट करने लगी, इतने में टाइम अप हो गया था। उसके बाद ये 8 बॉक्सेस वाले पजल दे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसके 5 क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये मीनिंगफुल वर्ड वाला होगा। फिर सिलोगिज्म, सिलोगिज्म मेरे इतने कैसे गलत हो गए। समोरोल का पेयर नहीं बनता क्या?
समर रोल का पेयर तो बनता है आई थिंक, लेकिन उसमें ये कंडीशन होती है आई थिंक कि ये एयर और ये जो टर्न है इनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। मैं इसको चेकआउट करूंगी, रिवाइज करे काफी टाइम हो गया शायद इसलिए कुछ मिस्टेक हुई है। इसमें पता नहीं कौन कौन से मेरे आ रहे थे, इसको भी मैं चेक कर लूंगी एक बार। फिर ये 8% वाली मंथ बेस बदलती मार्च टू अक्टूबर, ये भी मेरी बन गई थी। इसमें भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ है। मार्च से लेके जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो एक बन रहा था, जे से शुरू है, JKLMNO। आई थिंक एक भी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर पता नहीं मैंने वन कैसे सेलेक्ट कर लिया, या तो गलती से सेलेक्ट किया है, पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाद ये हमारे आए हुए थे चाइनीज कोडिंग, 5 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग के थे, ये बन गई थी मेरी। उसके बाद 9% वाले थे, ये 3 हमारे डिपार्टमेंट दे रखे थे, इनमें बैठाना था इन 9 लोगों को, 2 से 4 के बीच में पर्सन एक डिपार्टमेंट में हो सकते थे, तो ये भी मेरे बन गया था, 2 मिनट के अंदर बना था ये। उसके बाद ये 6 स्टूडेंट्स वाले, ये जो कंपैरिजन बेस्ड पजल होती है वो वाली, इसके ऊपर आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे। फिर लास्ट में एक और पजल थी, इसमें बोल रखा है, ये भी फ्लोर बेस्ड ही है, नीचे 1 और ऊपर 8 फ्लोर तक लेके जाना था, ये भी मेरी बन गई थी। तो ओवरऑल देख लिया आप लोगों ने क्या कुछ रहा है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।